हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 27 मई और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो बस वही चीज़ मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है कि इस भयंकर चिलचिलाती हुई गर्मी में मैं किस तरह से अपने सारे काम आसानी से निपटाती हूँ और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, खास करके किचन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी इस समय जो हो रही है वो किचन में हो रही है। और साथ ही साथ सुबह से लेके रात तक व्हाट आई ईट इन अ डे वाली जो वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों में या वेट लॉस करने के बाद भी मेरी क्या डाइट है, इस समय मैं किस तरह से अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ, अपने फैमिली के साथ किस तरह से खाना पीना जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने सुबह से लेके रात तक की शेयर करने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट में। और आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, वो भी आप लोग वीडियो में देखेंगे ही, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 6 बजे से। तो मैं ना 5 बजे अपनी थायराइड की गोली ले चुकी हूँ। मैं अपने पास ही बोतल और थायराइड की जो टैबलेट है वो रखती हूँ। तो 5 बजे का अलार्म मैंने लगाया है, जब वो बजता है तो मैं दवा खा लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद जब मैं उठती हूँ, 6 बजे इस समय मैं उठ रही हूँ, तो उठने के बाद ये सबसे पहले मैंने अपना लेमन वाटर जो होता है, हल्के गुनगुने, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्म पानी पिया ही नहीं जा रहा है, तो वो मैंने ले लिया है। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने बनाया है पराठा, तो ये लोग चाय पराठा खाएंगे। और हस्बैंड जी ने बनाया है ये चना मूंग और इसमें मेथी है, तो ये हस्बैंड जी ने ही तैयार किया है। तो बस सबका नाश्ता चाय लेकर मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोर्च में, अपनी बालकनी में। पापा और मम्मी नीचे नाश्ता कर रहे हैं, तो उनको चाय नाश्ता नीचे दे दिया गया है, वो लोग नीचे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के ज़मीन में ही, और सामने हमने कूलर लगा लिया है, तो बड़ा अच्छा लगता है गर्मी में नीचे ज़मीन पे बैठ के चाय नाश्ता करना, खाना खाना। तो अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं। और वैसे भी हॉल में डाइनिंग है, तो इस समय हॉल में हमारे पंखा वंखा तो है नहीं, तो ये हम लोग अक्सर यहीं पे खाते पीते हैं दोपहर छोड़ के। तो ये देखिए अभी सबका चाय नाश्ता हो रहा है। तो चाय नाश्ता करने के बाद इस टाइम तक तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आने के बाद मेरी हाउस हेल्पर पोछा लगा देती है। तो अब जो तैयारी हो रही है, सीधे मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और मैं खाना बना ही रही थी तब तक मेरे नाक पे ही एक वो जो पीली ततैया होती है, हम लोग उसको हाड़ा कहते हैं, वो आके छेद ली। वो मेरी टी शर्ट पे बैठी और मैं पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ ऊपर ले गई, बस उसने छेद लिया। और इतनी तेज़ मुझे दर्द हुआ कि मैं एकदम छटपटा के यहाँ से भागी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो नाक पे उसने काटा। खैर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल करना ही था। तो देखिए मैं आज मुझे ना दाल चावल सब्जी रोटी तो जो बनता है, ये साथ में ये मुझे आम का वो बनाना है, गलका बनाना है, जो आम की चटनी होती है मीठी वाली ना, खट्टी मीठी, वो बनाना है। और यहाँ पे ये मक्खन निकाल के रखा है। मक्खन देखिए गर्मी से ये अपने आप घी छोड़ने लगा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये मक्खन से मुझे घी भी बनाना है। तो अभी तो मेरे पास 3 ही चूल्हे अवेलेबल थे, तो 3 पे पहले मैंने दाल चावल और सब्जी चढ़ा दिया था। तो अब जो है चावल बन चुका है, तो फिर मैंने मक्खन वाली कढ़ाई रख दी है। और दाल देखिए पक रही है। दाल मैं 2 पानी बना रही हूँ। जब इसमें मैं आम डालती हूँ ना, तो दाल 2 पानी बनाती हूँ, एक ही बार में सीटी नहीं लगाती हूँ, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे सब्जी अभी भी हमारी जो है धीमी धीमी आंच पे हो रही है। परवल आलू टमाटर की सूखी सब्जी है, बहुत अच्छी, मतलब कम मसाले में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के आई थी। तो जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के बाद मैं तुरंत ही खाना बना लूँ, ताकि 9 साढ़े 9 तक खाना बन जाए, बहुत तेज़ वाली गर्मी होने के पहले। यहाँ पे मैं लहसुन दिखा रही हूँ सब्जी में। आप जब सब्जी बन जाए ना, उसके बाद ये लहसुन कूट के डालेंगे ना, सब्जी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा, कभी करके देखिएगा। और तब तक यहाँ देखिए मक्खन से घी अलग हो चुका है। अब बारी है रोटी की। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा डरावना काम जो लगता है वो रोटी बनाना। और मेरे यहाँ तो खास करके, क्योंकि मेरे यहाँ सारे ही लोग रोटी खाते हैं, मम्मी पापा, वो लोग चावल मतलब मम्मी तो थोड़ा बहुत ले भी लेती हैं, पापा बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने ये गलका छौंक दिया है, ये आम वाली चटनी जो है ये बन रहा है। और ये बड़ा वाला जो मेरा तवा है, लोहे का ही तवा है, इस पर मैं छोटे छोटे फुलके 3-3 फुलके बेल के डाल रही हूँ फटाफट से। और बस इसको फटाफट से मैं गैस पे सेक ले रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया, मतलब अच्छे फूल जा रहे हैं, बहुत अच्छे से बने थे। देखिए रोटी बनाने की निंजा टेक्निक। एक तवे पे 3-3 रोटी, छोटी छोटी। छोटी
छोटी सी और मोटी ये मोटी। कितनी बढ़िया से फूल रही है। दिखाओ पास से। एक तवे पे गर्मी में रोटी बनाने की ये निंजा टेक्निक है। और देखिए बढ़िया से फूल रही है, बढ़िया छोटे छोटे से फुलके बन के तैयार हो जा रहे हैं। और मेरी स्पीड देखिए, जितने देर में वो रोटी 3 सीखी तब तक मैंने बेल के 3 रोटी तैयार भी कर दी। और गर्मी से मेरा हाल देखिए बेहाल है। तो जी 10 मिनट के अंदर ही इतनी सारी रोटी बनके तैयार हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला। तो अब रोटी वोटी सारा कुछ बन गया, तो सारा कुछ मैंने खाली कर लिया, कढ़ाई वढ़ाई सब खाली करके। और ये जो आटा वाले बर्तन वर्तन थे ना, तो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि मेरी हाउस हेल्पर जो है रात को आएगी अब बर्तन धोने, तब तक ये सिंक ऐसे ही भरा रहे और जूठे बर्तनों से ये मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं अभी भी बर्तन धो लूँगी, उसके बाद खाना खाने के बाद भी मैं बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद शाम के जो चाय नाश्ता के और रात के खाने के जो बर्तन होते हैं वो फिर मेरी हाउस हेल्पर धोती है। तो दिन में जो है मेरी सिंक जो है वो मतलब अच्छी साफ़ सुथरी रहती है, ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो जी गर्मी में मेरी यही कोशिश रहती है कि नहाने के पहले ही सारा काम मैं निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। क्योंकि अगर गर्मी में आप नहाने के बाद खाना बनाने जाएंगे ना, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता नहाने का। फिर से खाना बनाने के बाद नहाने की नौबत आ ही जाती है। तो मैं यही करती हूँ कि पहले सारा खाना वाना बना लेती हूँ, और जो भी है साफ़ सफाई है, बाकी चीज़ें, कपड़ा वपड़ा भी धोना रहता है, तो मैं साथ के साथ लगा देती हूँ इस टाइम पर। और उसके बाद मैं बाद में नहाती हूँ। तो बर्तन धुल गए, किचन भी मेरी साफ़ सुथरी हो गई। अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसमें सब्जी है और रोटी है, दाल चावल और आम की चटनी। तो और इस तरह से सारा खाना मतलब अभी हो गया है। किचन उचन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, बर्तन भी धुल दिया है। तो मतलब अच्छा लगता है इस तरह से किचन छोड़ने में। और अगर किचन में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो आप कितनी भी किचन की सफाई कर लो, वो साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो अब जो है मैं नहाने से पहले खाऊंगी फ्रूट, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर खाने का टाइम हो जाएगा, तो फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने खुद भी खाया और मेरे हस्बैंड को भी काट के दिया। तो अब जो है नहा धो के मैं आ गई हूँ रूम में, और लाडो को भी इस बीच नहला धुला दिया गया था। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने ही इसको नहलाया था, अगर वो नहीं रहते हैं तो ये काम भी मेरा ही रहता है। तो लाडो को ना बड़ा शौक़ है, जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ, उनको नेल पॉलिश का, मेकअप का बड़ा शौक़ है। तो ये नेल पॉलिश जो है सारी फैला के बैठ गई हैं। और जो मुझे ततैया ने डंक मारा था ना, वो धीरे धीरे अब स्वेलिंग आना शुरू हो गया है। अभी तो कम है, लेकिन शाम तक आप देखिएगा, मैंने दिखाया है, ये काफ़ी ज़्यादा सूज गया था मेरा चेहरा। तो अब जो है खाने का टाइम हो गया था, लगभग 11:30 से पौने 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने देखिए सब्जी, रोटी और दाल मैंने ले लिया है, सबको मैंने दे दिया है खाना। और मैं दही जमाई थी, तो वैसे तो मैं रायता बनाती हूँ, बट आज मैंने छाछ बना दिया था। और छाछ सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था कि सब एक दूसरे का छीन के खा रहे थे, मतलब पी ले रहे थे। तो खाना पीना सबका निपट चुका है। उसके बाद फिर से जो भी बर्तन थे खाने पीने के, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर धुल ले रही हूँ। तो फिर से एक बार किचन जो है साफ़ सुथरी मेरी हो जाएगी। तो अब तक जो है मेरा सारा काम निपट चुका था। इसके बाद फिर हम लोग रूम में चले गए थे और एसी चला के थोड़ा देर हम लोग आराम किए थे बच्चों के साथ, थोड़ी बहुत मस्ती। उसके बाद फिर सो गए थे। और सो के उठने के बाद ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे की क्लिप है। देखिए मेरा चेहरा जो है अच्छा खासा सूज गया है और इससे भी ज़्यादा रात तक सूज गया था, मतलब धीरे धीरे ये चेहरा, नाक, आँख सुबह तक तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और दर्द नहीं हो रहा था, खुजलाहट हो रही थी। तो बस देख के बहुत बुरा लग रहा था। इसके पहले ही देखिए चेहरे पे कट लगा हुआ है, वो अलग ही निशान बना था। तो अभी मैंने क्या किया है, चाय चढ़ा दिया है गैस पे, एकदम लो फ्लेम पे करके रख दिया है, वो अपना बनेगी, पकेगी। और जो गेहूं मैंने कल धुला था, कल या परसों याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने धुला था उसको अब साफ़ करके चक्की पे भिजवाना था। तो मैं अब जा रही हूँ, उसको मैंने पोर्च में निकाल लिया है। और ये सारी चीज़ें मैं कर ही रही थी ना, तब तक मेरी बालकनी में बंदर आ गया था। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। एक तो मैंने गेहूँ बाहर निकाल के रखा था और कोई था नहीं, मतलब सारे बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे थे, नीचे मम्मी पापा भी सो रहे थे। तो बहुत डर लग रहा था। इसको मैं भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भाग नहीं रहा था। काफ़ी देर तक ये यहाँ पे बैठा था। तो मैं सोच रही थी कि जब ये जाए तो फिर मैं काम स्टार्ट करूँ। तो किसी तरह उसको फिर मैंने भगाया।
और अब फाइनली मैं अपना जो गेहूँ धुली थी उसको साफ़ करने बैठ गई। वैसे तो गेहूँ मैंने धुलते टाइम ही ऑलमोस्ट सारा कुछ साफ़ कर दिया था, सारा जो कूड़ा करकट होता निकाल दिया था, लेकिन महीन वाले थोड़े कुछ इसमें रह गए थे, तो इसलिए मैं सारे गेहूँ को चाल ले रही हूँ। और अच्छी तरह से मैंने टाइम दे के गेहूँ को चाला था, और उसके बाद जब चालने के बाद ना फिर इसमें कुछ नहीं बचा था। और अभी भी मैंने सामने ना कूलर लगाया हुआ है, क्योंकि गर्मी हो रही है, अच्छी वाली गर्मी हो रही है, तो कूलर में लगा ली हूँ। और अभी भी मेरा ध्यान ना बंदर की तरफ है, क्योंकि वो सामने ही छत पे बैठा हुआ है और मुझे बहुत डर लग रही है। ये लग रहा है कि कहीं वो गेहूँ देख के आ ना जाए। और शहरों में तो इनका प्रकोप पूरी तरह से है, गांव में भी कभी कभी चले आते हैं। वैसे वो ये अकेला था, अगर झुंड में होते तो ज़्यादा ये लोग डेंजरस होते हैं। तो मैं साथ में डंडा वंडा सारा कुछ लेके तैयारी के साथ बैठी थी कि अगर ये मान लो आया भी तो हम भी तैयार रहेंगे। तो जी अब सब बच्चे उठ के आ गए थे, और इस बीच मैंने सबको चाय नाश्ता भी करा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थाली लेके आओ, जितना गेहूँ है चलो सब लोग साफ़ करो। तो वह जैसे मैंने बताया ना, चालने में ही मैंने सारा कुछ निकाल दिया था, कुछ भी नहीं रह गया था। बस एक अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग थाली लेके उसको बस देख रहे थे, कुछ भी नहीं निकल रहा था, पूरा गेहूँ साफ़ हो गया था। तो फटाफट से मतलब 10 मिनट भी नहीं लगा और सारे गेहूँ ऐसे एक नज़र हमने थाली में देखकर और डाल दिया। तो लाडो भी लगी हैं, लाडो मेरी बहुत अच्छी हैं, ये किसी भी काम में मतलब मेरी हेल्प कराने की पूरी कोशिश करती हैं। तो जी अब ये रात की क्लिप है, इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। रात को हस्बैंड की फरमाइश थी कि बिरयानी टाइप की तहरी बनाइए, तो सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है और बस अब मैं जा रही हूँ तहरी छौंकने। तो ये आखिरी क्लिप थी आज के वीडियो की। इसी के साथ अपने इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।